तो गाइस गलतियां किसी से भी हो सकती हैं और इस बार एक छोटी सी गलती IQ से भी हुई है जो कि उनके लिए काफी कॉस्टली प्रूव हो सकती है या नहीं भी, डिपेंडिंग ऑन हु यू आर। तो लेट्स रिव्यू द IQ Z3। तो गाइस Vivo IQ अपने प्रोडक्ट में इतना कॉन्फिडेंट था कि दे आर प्रोवाइडिंग 7 days ऑफ नो क्वेश्चंस आस्क्ड रिटर्न पॉलिसी इन इंडिया। उन्हें लगता है कि अगर कोई उनका प्रोडक्ट एक बार लेगा तो उन्हें जरूरत नहीं पड़ेगी रिटर्न करने की, और ये बात सही भी होती अगर उन्होंने वो एक मिस्टेक नहीं की होती। अगर वो बात ना होती तो आई कैन गारंटी कि ये अपने प्राइस सेगमेंट पर बेस्ट स्मार्टफोन होता हैंड्स डाउन विदाउट एनी क्वेश्चन। तो IQ से ऐसी क्या मिस्टेक हुई? वेल गाइज, मिस्टेक है उनकी डिस्प्ले चॉइस। तो इफ वी रन दी स्पेक्स, ये है एक 6.58 इंचेस की 1080p 120 हर्ट्ज डिस्प्ले। साउंड्स राइट? वेल, समवट। तो गाइज एक चीज जो IQ ने कहीं पर भी मेंशन नहीं की हुई और मोस्टली कंपनीज करती भी नहीं है, वो है इसकी डिस्प्ले टेक्नोलॉजी। ये एक IPS डिस्प्ले है, ना कि OLED। Amazon के प्रोडक्ट पेज पर दे मेंशन की 120 हर्ट्ज है, बट ये उन्होंने कहीं मेंशन नहीं किया कि एक OLED डिस्प्ले नहीं है। तो गाइस इस प्राइस पर जो कि ऑलमोस्ट 23,000 तक चला जाता है, यू रियली डिजर्व एन OLED डिस्प्ले। फिर चाहे बेशक वो OLED 90 हर्ट्ज की ही हो, आई थिंक कि 90 हर्ट्ज की OLED डिस्प्ले 120 हर्ट्ज के LCD IPS पैनल से बेटर है, बट दैट इज जस्ट माई थिंकिंग। LCD डिस्प्ले का एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले नहीं रख सकते और ना ही आप बैटरी सेव कर सकते हो डार्क थीम को ऑन करके। और गाइस अगर आप लो लाइट में आपने एमोलेड वॉलपेपर लगाया हुआ है LCD डिस्प्ले पर, तो इट इज सुपर इरिटेटिंग। तो मेरे ऑप्शन में अगर IQ ने OLED डिस्प्ले यूज किया होता तो ये फोन 100% गाइस अपने प्राइस सेगमेंट में नो डाउट बेस्ट स्मार्टफोन होता। और ऐसा भी नहीं है कि मैं कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूं। इसी प्राइस पर, मे बी इससे थोड़ा लोअर प्राइस पर भी Redmi Note 10 Pro में हमें मिलती है 120 हर्ट्ज की OLED डिस्प्ले। तो आई रियली होप कि IQ ने इसमें OLED डिस्प्ले यूज किया होता। और गाइस एक और छोटी सी कंप्लेंट है, ये नॉच। 2021 में 21,000 के फोन में नॉच शोभा नहीं देती। कोई इशू नहीं है नॉच होने में, बट होल पंच एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऑफ प्रीमियमनेस लाता है जो कि नॉच कांट मैच। नॉच गाइस ओल्ड फैशन है, हमें नॉच 2017 में मिलती थी, ना कि 2021 में। नाउ अगर आप नॉच और LCD पैनल पर कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं तो डिस्प्ले इटसेल्फ काफी अच्छी है, कलर रिप्रोडक्शन काफी अच्छी है और 120 हर्ट्ज इज सुपर स्मूथ। नाउ गाइस इस डिस्प्ले चॉइस के बाद ये स्मार्टफोन हर एक फीचर में टॉप नॉच है। गेट इट? बिल्ड क्वालिटी की अगर हम बात करें तो इट इज अ वेरी एक्सीलेंट लुकिंग स्मार्टफोन। जो एक कलर है स्मार्टफोन का, इस प्राइस पर आई थिंक बेस्ट लुकिंग स्मार्टफोन है और इट इवन चैलेंजेस गैलेक्सी नोट 10 प्लस गाइज। जो ये बैक पैनल है वो प्लास्टिक का बनाया हुआ है विद दिस रेनबो मैट फिनिश। एंड ऑल्सो गाइज हेडफोन जैक इज स्टिल अलाइव विच आई जस्ट लव सो मच। सुपर क्लिकी बटन्स और एक सुपर क्विक फिंगरप्रिंट स्कैनर हमें देखने के लिए मिलता है राइट हैंड साइड में। बट गाइज एक और जो छोटी सी कमी है वो ये है कि हमें सिर्फ एक बॉटम फायरिंग स्पीकर मिलता है, तो आवाज मेरी तरफ आने की बजाय इधर उधर मतलब हर जगह जाती है सिवाय मेरी तरफ आने के। बट गाइस ऑब्वियसली ये एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन तो नहीं है, तो कॉस्ट कटिंग यूजुअली कहीं ना कहीं तो करनी पड़ती ही है। एंड IQ डिसाइडेड टू सेव सम मनी ऑन डिस्प्ले एंड द स्पीकर्स। बट गाइस दो प्लेसेस पर जहां पर IQ ने एक पैसा भी बचाने की ट्राई नहीं की, वो है स्मार्टफोन का ब्रेन और इस स्मार्टफोन की पावर। तो गाइस ये है वर्ल्ड का पहला स्मार्टफोन विद Qualcomm Snapdragon 768G। गाइस दिस प्रोसेसर इज नो जोक। अपने प्राइस सेगमेंट में हैंड्स डाउन नो कंपटीशन, दिस इज द बेस्ट प्रोसेसर इन इट्स सेगमेंट। और इस प्रोसेसर का मेन इफेक्ट हमें देखने के लिए मिलता है हैवी और लॉन्ग गेमिंग सेशंस में। 2-3 घंटे तक गाइस कंटिन्यूअसली PUBG खेलने के बाद भी फोन गर्म नहीं था, ना कोई लैग था और बैटरी कंजम्पशन भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट थी। बैटरी डिवीजन में भी IQ ने बिल्कुल सैक्रिफाइस नहीं किया है। हमें 5000 mAh का सेल मिलता है और इवन मोर इंपॉर्टेंटली 55 फ्रीकिंग वॉट ऑफ फास्ट चार्जिंग गाइज। 0 से 50% तक ओनली 20 मिनट्स गाइज, और फुल चार्ज के लिए ओनली अबाउट 45 मिनट्स विच इज क्रेजी। और गाइज इंपॉर्टेंटली ये चार्जिंग के टाइम पर भी ओवर हीटेड नहीं था, थोड़ा सा वार्म था। बट गाइज कम ऑन, इंडिया है, यहाँ पर गर्म थोड़ा सा तो हर एक फोन होता है, लेकिन ओवर हीट होने में और थोड़ा सा वार्म होने में फर्क है।
ये फोन थोड़ा सा वार्म था फास्ट चार्जिंग के टाइम पर, बट ओवर हीटिंग के बिल्कुल आसपास भी नहीं था। नाउ गाइज लेट्स टॉक कैमराज। तो वी हैव ट्रिपल कैमराज। जो मेन कैमरा है वो है 64 मेगापिक्सल का, और गाइज मेन कैमरा इज सरप्राइजिंगली गुड अगर आपका हाथ स्टेबल है तो। यू कैन गेट सम ऑसम पिक्स लाइक दिस, बट अगर आप मूविंग ऑब्जेक्ट्स जैसे कि पेट्स वगैरह को शूट करते हो तो इट्स नॉट दैट गुड, बिकॉज जो शटर लैग है वो एक्सेप्टेबल लिमिट से भी थोड़ा ज्यादा है। अगर आपका किड या डॉग थोड़ा भी मूव करता है फोटो लेते टाइम, जो कि वो करते ही हैं, तो फोटोज कम आउट रियली ब्लरी। ये एक ऐसी चीज है जो कि सॉफ्टवेयर अपडेट से ठीक की जा सकती है, और मुझे एक सॉफ्टवेयर अपडेट मिला भी था, बट इट डिड नॉट गेट बेटर। उसके अलावा कैमरा इनफ लाइट में सुपर पिक्स लेता है, स्पेशली मुझे इसकी HDR परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा पसंद आई। मिड लाइट शॉट्स में डिटेल्स इनफ थी, बट कलर एक्यूरेसी थोड़ी सी ऑफ थी, जो कि अगेन सॉफ्टवेयर अपडेट से फिक्स की जा सकती है, बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई सॉफ्टवेयर अपडेट कभी आने वाला है। लो लाइट परफॉर्मेंस भी अच्छी है, बट अगर आप सुपर लो लाइट में नाइट मोड यूज करते हो तो इट्स नॉट रियली दैट गुड, बट अपने प्राइस पर स्टिल गाइस काफी अच्छा कैमरा है, बस अगर IQ उस शटर लैग को थोड़ा सा सोल्व कर पाए तो। बट गाइस वीडियो इज जस्ट शिट। आई मीन डिटेल्स अच्छी हैं, बट स्टेबलाइजेशन ऑन होने के बावजूद भी वीडियो अनयूजेबली शेकी थी, और ये OIS की लैग की वजह से है। तो अगर आपके पास ट्राइपॉड है या फिर बिल्कुल पत्थर का हाथ है तो आप अच्छी वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो, अदरवाइज इट इज जस्ट शिट। अल्ट्रा वाइड कैमरा भी गाइज काफी अच्छा है, और हमेशा की तरह मैक्रो इज यूजलेस। आई मीन मैक्रो यूजलेस तो होते ही हैं, बट अगर आप यूज करना भी चाहते हो तो दिस वन इज पार्टिकुलरली यूजलेस। Redmi Note 10 Pro का मैक्रो इससे बेटर है। सेल्फी कैमराज हाउएवर काफी अच्छी सेल्फीज ले लेता है, और अगर आप टिकटॉकर हो या फिर कुछ ऐसा ही काम करते हो तो गाइज जितने फेस चेंजिंग फीचर्स इस स्मार्टफोन में हैं आपको किसी और स्टॉक कैमरा में नहीं मिलेंगे, बट नॉर्मल मोड में भी विदाउट फेस ब्यूटी द सेल्फी शूटर इज क्वाइट गुड। ऑल्सो गाइज सॉफ्टवेयर वाइज इट रन्स FunTouch OS, जो कि स्टॉक एंड्रॉइड से बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है, बट एक जो मुझे प्रॉब्लम लगती है वो है ब्लोटेड एप्स, जैसे कि स्क्रीन लॉक का पार्टिकुलर ऐप। पहली बार मैंने किसी फोन में ऐसा ऐप देखा है, और काफी और ब्लोटेड एप्स हैं। और एक और बात जो मुझे वियर्ड सी लगी वो ये है कि इन्होंने मुझसे बहुत ज्यादा बार यूजर एग्रीमेंट साइन करवाए हैं। हाँ माना सब स्मार्टफोन यूजर एग्रीमेंट साइन करवाते हैं, बट IQ ने कुछ ज्यादा ही करवाए हैं। आई मीन फोन या गैलरी खोलते वक्त कौन यूजर एग्रीमेंट साइन करवाता है? तो आर माई फोटोज एंड स्टफ सेफ? आई डोंट नो। तो गाइस ये था मेरा IQ Z3 का रिव्यू। अगर इन्होंने एक OLED डिस्प्ले दिया होता, इवन दो बेशक 90 हर्ट्ज का होता, तो आई थिंक ये अपने प्राइस सेगमेंट पर हैंड्स डाउन बेस्ट स्मार्टफोन होता। और अब भी अगर आप इस LCD डिस्प्ले के साथ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो, जो कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बस मेरे लिए ही कुछ ज्यादा मुझे लगता है LCD डिस्प्ले और OLED का फर्क, तो आपके लिए काफी अच्छा स्मार्टफोन हो सकता है 20,000 रुपए के लिए। बट इफ यू आर हेल बाउंड कि मुझे OLED ही चाहिए, तो यू कैन चेक आउट माई Redmi Note 10 Pro रिव्यू। गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। एंड गाइस इसी के साथ I will see you next time.